नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो ट्रंप प्रशासन ये मानकर चल रहा था कि 50% टैरिफ लगने के बाद तो मोदी सरकार झुकी जाएगी, अब वही प्रशासन नरेंद्र मोदी के सामने घुटनों पर खड़ा है। इतना ही नहीं, जो ट्रंप ने अपना दूत भेजा आनन फानन में, वो अब यहां आकर मोदी चालीसा गा रहा है। सवाल यह है कि आखिर में प्रधानमंत्री ने किया क्या है, वो कौन सी कूटनीतिक पहल की जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़े लूजर साबित हुए हैं। देखिए, दो तीन चीजें हुई हैं जिसे हम लोग समझेंगे और ये जरूरी भी है। क्योंकि ट्रंप ये मानकर चल रहे थे कि जब मैं टैरिफ ठोकूंगा तो नरेंद्र मोदी फोन करेगा। मोदी ने फोन नहीं किया। उसके बरक्स मोदी ने वैकल्पिक योजना बनाना शुरू कर दी और वो जो वैकल्पिक योजना है उसने ट्रंप प्रशासन के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी। हालत ये हो गया कि जो उनका राजदूत, जिसे सबसे करीबी माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप का, उसे नियुक्त किए हुए साल भर हो गया है, लेकिन वो भारत में बैठना मुनासिब नहीं समझ रहे थे। लेकिन अचानक उनको भागना पड़ गया। 12 तारीख को उन्होंने बाकायदे शपथ ले ली और फिर जो कसीदे कढ़े उन्होंने, वो ये बताते हैं कि पीएम ने खेल बड़ा किया है। सवाल यह है पीएम ने किया क्या है, उसको समझेंगे, लेकिन पहले जो कसीदे पढ़े गए वो भी जान लीजिए। कसीदे क्या पढ़े गए? सर्जियो गोर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सबसे अच्छे मित्र नरेंद्र मोदी हैं। लीजिए, और कहां लटनिक कह रहे थे कि देखिए वो मोदी ने फोन नहीं किया ना तो इसलिए वो नाराज है, और ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छे मित्र वही है। फिर कह रहे हैं ट्रेड डील। अरे क्या बात कर रहे हैं, कहां आप हो गई, वो सब ऑन है। फिर कह रहे हैं कि देखिए ट्रंप साहब जो आने वाले हैं, कहां? भारत। लीजिए, वो तो मुंह फुलाकर टहल रहे थे, अब ये भारत क्यों आ रहे हैं? फिर कह रहे हैं कि हमारे जो संबंध है वो सिर्फ आर्थिक नहीं सामरिक भी हैं। ये हो क्या गया अचानक? ये इस तरह से सर्जियो गोर जो बोल रहे हैं, इसकी वजह क्या है? वो जो पीएम का चालीसा गा रहे हैं, जैसे हम लोग हनुमान चालीसा गाते हैं, ये क्या हुआ आखिर में? ऐसा क्या आप एक तरह से कहें कि घट गया जिसकी वजह से अमेरिका पूरा गुणगान कर रहा है? देखिए, दो तीन चीजें पीएम ने की हैं जिसके कारण जो अमेरिकी सरकार है और वहां का जो औद्योगिक घराना है वो हिल गया है। क्या किया है पीएम ने? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो ये, और जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा लूजर कहा जा रहा है, वो क्या हुआ है? वेनेजुएला में जो इन्होंने किया, उसके बाद में इन लोगों को लगा कि साहब हमने तो बड़ा तीर मार दिया, हम तो बहुत बड़े फन्ने खां हो गए हैं, अब जिसको चाहेंगे उसको उठा के पटक देंगे। अब ये जो अहंकार आ गया कि जिसको चाहे उसको उठा के पटक देंगे, यहीं पर ये मात खा गए। क्योंकि पीएम सिर्फ चुपचाप बैठे हुए थे। जब आपने टैरिफ लादा तब भी पीएम कुछ नहीं बोल रहे थे। जब आप वेनेजुएला में इस तरह की हरकत कर रहे थे तब भी पीएम, या आप कहें भारत, सधा हुआ जवाब दे रहा था, क्योंकि भारत ये जान रहा था कि इन चीजों का हश्र क्या होने वाला है। अच्छा, वहां से जब इन्होंने किया तो इनको लगा अब साहब भारत में भी कुछ कर लेंगे। तो खैर, भारत में तो ये बाद में आते, 500% का टैरिफ वरीफ का कहानी सुनाकर ये पहले यूरोप पे टूट पड़े। यूरोप को लगा कि क्या भाई, कैसा राष्ट्रपति है ये अमेरिका का। उन्होंने कहा भाई इसको छोड़ो और भारत के पास चलो। जिस भारत पर ही आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, टैरिफ आर्थिक प्रतिबंध ही एक तरीके का, और जिस भारत से यूरोप कह रहा था कि आप रसिया से तेल ना खरीदो, वो यूरोप कह रहा है कि हमारी जो है पुतिन से भाई बात करा दो। अब आप कहेंगे किसने कहा? देखिए, लगातार जो है वो डील की बात चल रही, खास तौर से यूरोपियन यूनियन से, कि उसके साथ ट्रेड डील होगी। अब ये ट्रेड डील क्यों कर रहे हैं? ये जान रहे हैं कि हम तो रूस से तेल खरीदते हैं, और जुलाई 2025 की बात है या जून की, जब यूरोपियन यूनियन की बैठक में एस जयशंकर गए हुए थे, तब इन्हीं लोगों ने कहा था कि साहब रूस से तेल ना खरीदो, नहीं तो बात ठीक नहीं होगी। और इसी यूरोपियन यूनियन ने जो यहां
कंपनी है रसिया की, जिसमें भारत का भी इन्वेस्टमेंट है, यानी ज्वाइंट वेंचर एक तरह से कहे हैं, उसके तेल खरीदारी पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था इसी यूरोपीय यूनियन ने। अब वही यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि हम भारत के साथ ट्रेड डील करेंगे। वो ऐसा क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो समझ गया कि ये जो ट्रंप है, ये ट्रंप हर चीज का टैरिफ वैरिफ का इस्तेमाल जो है वो हथियार की तरह कर रहे हैं। और दूसरा, ये किसी की संप्रभुता का सम्मान नहीं करते और ये कहीं भी इन्वेट कर सकते हैं किसी भी चीज के नाम पर। तो उन्होंने कहा साहब छड़, इसको छोड़ो भाई, कोई मतलब ही नहीं है। तो जो यूरोपीय यूनियन नाटो के साथ खड़ा रहता था, अमेरिका के साथ खड़ा रहता था, उसने कहा कि नहीं, ट्रंप के साथ जाने कोई मतलब नहीं, भारत से डील करो। और इटली, उसके बाद में फ्रांस, जर्मनी सब खड़े हैं, करें नहीं उधर ही चलो। इसका मतलब यह हुआ कि जिस ग्रोथ इंजन को ये रोकना चाहते थे वो ग्रोथ इंजन दौड़ रहा है। दूसरी चीज जो बड़ी बात हुई है, जिसने हिलाकर रख दिया है किसको? अमेरिका को। इन्होंने टैरिफ तो लगा दिया। अब ये मामला जो है चला गया वहां सुप्रीम कोर्ट में। कहां? अमेरिका में। और लेकर कौन गया? सारे औद्योगिक घराने, क्योंकि उनको बड़ा नुकसान हो रहा है जो काम ये कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए क्या है कि जितनी बड़ी एमएनसीज हैं, ठीक, वो सारी की सारी अमेरिका की हैं और उनका दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट है। भाई बड़ा सारा इन्वेस्टमेंट उनका चीन में है। आपने चीन पर टैरिफ ठोक रखा है। अब जो सामान वो वहां बना रहे हैं वो सामान महंगा हो जाएगा अमेरिका में। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो एमएनसीज हैं अमेरिका की, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, वो बाहर क्यों निवेश कर रही हैं? बाहर उनके निवेश करने का सीधा कारण है मुनाफा कमाना। पहला तो साहब वहां लगाते हैं तो जो सामान वो बनाएंगे वो सामान सस्ता पड़ता है। जब वो अमेरिका में बेचते हैं तो चूंकि भाई अब आप इंडिया में लगा रहे हैं तो इंडिया में श्रम सस्ता है बरक्स अमेरिका के, तो वो जो सामान अमेरिकी कंपनी भारत में बना रही है और वो अमेरिकी बाजार में बेच रही है तो मुनाफा कमाने के लिए बेच रही है। अब आप क्या कर रहे हो कि आपने 50% का टैरिफ ठोक दिया तो साहब उसका सामान तो महंगा हो गया। अब जब उसका सामान महंगा हो गया तो वो नाराज नहीं होगा। एक दूसरा, आप H1B वीजा ले आए, इसकी वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स उनको मिलता था, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, वो आप खा लिए। ठीक, तो ये सारी जो चीजें हैं उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। फिर आप तेल पे चले आइए। अब जिस तरीके का व्यवहार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसकी वजह से वो तेल कंपनियां जो फायदा कमा सकती थी उनको नुकसान हो रहा है। अभी तक तो वो मानकर चल रही थी कि ट्रंप कुछ करेंगे, और ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं कि दुनिया भर के तमाम देशों को नाराज कर रहे हैं। तो ये जो बात है ये लेकर सब कोर्ट पहुंच गया। माना जा रहा है कि जो टैरिफ इन्होंने लगा रखा है सब जगह वो इनलीगल है, तो वो निरस्त होगा। तो ट्रंप को उस पर भी झटका लगेगा। माने एक झटका सुप्रीम कोर्ट देने जा रहा है अमेरिका का, दूसरा झटका इनके सहयोगी दे रहे हैं कि भाग रहे हैं सब इनको छोड़ छोड़ के और भारत से हाथ मिला रहे हैं। और हाथ मिलाने के पीछे एक सीधा कारण है कि साहब पुतिन के साथ जो है अपना बातचीत करा दो। अब ये दो चीजें पैरेलल चल रही हैं। अब इस पर क्या होगा? सीधी सी बात है कि ये परेशान करने वाली बात है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि जिस टैरिफ के सहारे वो उछल कूद कर रहे थे वो टैरिफ भी ध्वस्त होगा। तीसरी चीज क्या हो रही है? तीसरी चीज ये हो रही है कि 30 साल में पहली बार ये हो रहा है कि डॉलर से ज्यादा गोल्ड का रिजर्व रखा जा रहा है, यानी डॉलर के पतन की कहानी लिखी जा रही है। और ये किसके रिजीम में हो रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से टैरिफ ठोक रहे हैं उससे तमाम देश घबराए हुए हैं। उनको लग रहा है कि इस पर भरोसा रखने के बजाय गोल्ड खरीदो। ये रिपोर्ट है साहब कि 30 साल में पहली बार हो रहा है। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो डॉलर के बरक्स गोल्ड खरीदा जाए इसके अगुआ पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दुनिया के तमाम देश खरीद रहे हैं। इसकी वजह से डॉलर की आप एक तरह से कहें कि हालत खराब हो रखी है।
तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप लूजर साबित हुए हैं। और जो सर्जियो गोर है वो अब चालीसा गा रहे हैं और पूरा प्रशासन चालीसा गा रहा है कि भैया कुछ भी हो नरेंद्र मोदी को मना के रखो, नहीं तो मामला जो है बिगड़ जाएगा। तो ये कारण है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा।